ओम शांति। प्यारे बाबा के जब सब बनते हैं तो बाबा की श्रीमत प्रमाण विकारों से छुटकारा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे इन विकारों का दान कर दो, अर्थात अपने जीवन से इसको निकाल दो, त्याग कर दो, तो इससे सहज छुटकारा मिल जाएगा और आत्मा पावन बनने के रास्ते पर चल पड़ेगी। लेकिन बाबा साथ साथ कहते हैं सिर्फ इतना मात्र करने से आत्मा पावन नहीं बन जाएगी, क्योंकि उसका त्याग तो आपने अभी किया। 63 जन्म तो विकारी जीवन जिया, तो जो जीवन में रहा कर्म हुए उसका असर आत्मा पर रहता है। इसलिए आत्मा पतित कहलाती है। कलयुग में सबकी आत्मा पतित है। उसे पावन करने के लिए बाबा कहते हैं विकारों के त्याग के साथ साथ विशेष मेरी याद करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि याद से आत्मा के अंदर जो विकारों का मैल जमा हो चुका है वो साफ होगा, धुलेगा। बाबा की याद के बिना आत्मा के ऊपर जो विकारों का मैल है अथवा खाद जमा है वो निकलेगी नहीं, तो स्वच्छ कैसे बनेगी। दोनों बातें चाहिए। विकारों का त्याग भी करना है, लेकिन बाबा की याद भी बहुत बहुत जरूरी है, तब आत्मा स्वच्छ बनेगी। दूसरा, बाबा ने आज बहुत विशेष बात कही है कि तुम बच्चों को तख्त नशीन बनना है। आप सब बैठना चाहते हैं ना राज तख्त पर, और ये पढ़ाई ही यही है, इसलिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। सतयुग में तो जाना ही है, पर वहां भी साधारण नहीं रहना, विशेष पद पर आना है, तख्त नशीन बनना है। तो कुछ एक धारणा की बातें आज बाबा ने ध्यान पर दी हैं। सबसे जरूरी बात तो बाबा ने कही है कि संगम युग के समय की वैल्यू को समझो, समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ, क्योंकि यही समय इसी जन्म का अंतिम हमारे भाग्य को बनाने के लिए मिला है। अब जैसे किसी के कमाई का टाइम हो, उसी समय वो बीमार पड़ जाए, उसी समय आलसी हो जाए, उसी समय कोई और बात आ जाए, तो कहते ना मेरी तो तकदीर ही खराब हो गई। अब जैसे किसान के लिए भी फसल बोने का टाइम है और उस टाइम में वो बाहर घूमने चला जाए तो उसकी फसल तो गई और उसका असर उसके सारे साल पर पड़ता है। ऐसे ही अन्य बातों में भी एक स्टूडेंट के भी पढ़ाई का टाइम है और उस टाइम वो खेलता कूदता रहा, ध्यान नहीं दिया, तो बाद में तो वो टाइम नहीं मिलेगा उसको, परीक्षा में फेल हो जाएगा। कोई भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के आगे जो उसके जीवन को बनाने का टाइम होता है उसको अगर वैल्यू नहीं देता तो भाग्य नहीं बनता। और बाबा ने हमें हमारा ये भाग्य की जागरूक कर दिया इस बात के लिए कि सारे कल्प में, सभी जन्मों में सबसे जरूरी जन्म और सबसे वैल्यूएबल टाइम सिर्फ इस संगम का यही ही है। पूरे काल चक्र में इस घड़ी ही भगवान धरती पर आकर
हमें जो ज्ञान देता है उससे ही हमारे जीवन में समझ आने से हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। तो समय की वैल्यू को समझना है, ऐसे ही नहीं गंवाना। फिर बाबा ने कहा है कि आप दुख हरता सुख करता बनो। बाप भी तो दुख हरता सुख करता है ना। कोई भी कारण से किसको दुख नहीं मिले, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी विकर्म नहीं हो। कई बार विकर्मों का पता ही नहीं चलता, अनजाने में या पुराने अपने ही संस्कारों के अधीन होने के कारण बहुत गलतियां कर लेते हैं। साथ साथ बाबा कहते हैं मैनर्स भी अच्छे चाहिए। तख्त पर बैठने वाली आत्मा कैसी होगी? सर्व गुणों से संपन्न होगी ना। फिर बाबा ने कहा है कि भूल हो जाती है, उसको छिपाओ नहीं। देखो, एक तो भूल करना, एक गलती हो गई। दूसरा उसको छिपा लिया तो दो गलती हो गई। फिर ये दो गलती होने से अंदर ही अंदर रोग बढ़ जाता है। जो भूल की है, जिस कमी के कारण की है, वो कमी घर कर लेती है, अंदर बैठ जाती है। फिर जीवन से निकालना कठिन हो जाता है। तो बाबा कहते छिपाओ नहीं, झूठ नहीं बोलो। तो आज बाबा ने ऐसी कई शिक्षाएं देकर हम बच्चों को तख्त पर बैठने के योग्य बनाने की विधि सुनाई है कि ऐसे आप तख्त नशीन अथवा माला में पिरोने वाले बच्चे बन जाओ।